तो ट्रायंगल ऑफ एरिया की सेकंड वीडियो है, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कराया है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन देखेंगे हम। उसमें हमने एक ट्रायंगल बनाया था, तो उसमें वैल्यू इनपुट करके फिर बताया था, ठीक है। इसमें डायरेक्ट बनाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट फार्मूला से हो जाएगा 1/2 इंटू, तो हमारा बेस कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो 2 से 4 बारी में कट जाएगा, 2 4 जा 8। तो अब ऊपर क्या बचता है हमारा 1 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 5 5 5, इससे इसको इंटू कर लेंगे, 5 4 जो 20, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकल गया, तो अब बेस भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेस निकालने के लिए 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन बेस निकालना है तो 8 हम बट्टे में रख लेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 4 से कट जाएगा, 4 5 जा 20, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, इक्वल टू कर लेंगे, ऊपर बचा 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर अपॉन नीचे सेंटीमीटर, क्योंकि 8 से 4 से हमने 20 को काटा है, सेंटीमीटर को नहीं। अगर 1 सेंटीमीटर को काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर बचेगा। अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 5 इंटू सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर कर लेंगे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा बेस, ठीक है। अब ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे। 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा है, कितना आया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में ऊंचाई निकालनी है तो आधा रख लेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 4 जो कितना होता है 20, 4 2 जो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। बट्टे में कर देंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो 8 सेंटीमीटर क्या हो गया, हमारी ऊंचाई निकल गई, ठीक है। देख लो 8 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी है, ऊंचाई और आधार दे रखी है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो जिसको नहीं आता आप ट्रायंगल बना लो। ऐसे ट्रायंगल बनाया, इसको वैल्यू दे देते हैं a, इसको देते हैं b, इसको दे देते हैं c। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लंब खींच लेते हैं। ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है और आधार कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप बना लो, जब ऊंचाई और आधार दे रखी है आपको, तो 1/2 इंटू आधार कितना है 8 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी कट जाएगा, 2 4 जा 8, कितना बचा ऊपर हमारा, यानी 4, अच्छा 1 भी ले लेते हैं, 1 इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 1 जो 4 4 4 जो 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। जब क्षेत्रफल आ गया तो आप आधार भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आधार इंटू 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन करेंगे जब आधार निकाल रहे हैं तो ऊंचाई को बट्टे में रख देंगे 4 सेंटीमीटर, 4 4 जा 16, ठीक है। अब हमारे पास बचा 2 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन बट्टे में सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये 4 सेंटीमीटर को कैसे लिखोगे आप, 4 इंटू सेंटीमीटर बट्टे में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ठीक है। तो 4 2 जा 8 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा, आधार निकल के आ गया जो 8 सेंटीमीटर था। अब ऊंचाई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे, चाहे ऊंचाई निकालना हो आधार आपको ऊपर 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल ही रखना है, ठीक है। तो 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल आया हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन
ऊंचाई निकाल रहे तो आधार को हम बट्टे में रख देंगे, ठीक है। 8 सेंटीमीटर, तो 8 टू जी कितना होता है 16, ठीक है। 8 टू जी 16 होता है। तो अब हमारे पास क्या बचता है 2 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे लिखते हैं हम 2 इंटू सेंटीमीटर अपॉन में कर लेंगे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई निकल के आ गई, जो कितनी है 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें भी ट्रायंगल है, उसका आधार भी दिया और ऊंचाई भी दी है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आता है ट्रायंगल बनाएंगे, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। हमारा आधार कितना है, इसको हम आधार कहते हैं 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। एक सी लंब खींच लो 15 सेंटीमीटर। अब वही वैल्यू आप वही सूत्र लगा के निकाल सकते हो 1/2। आधार है हमारा 30 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई है हमारी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कट जाएगा 2 से 15 बारी में कट जाएगा ये, ठीक है। अब हमारे पास 1 इंटू, क्योंकि इंटू है तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर कर लेंगे हम 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर कर लो आप 225 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, नहीं तो आप 15 इंटू 15 ऐसे निकालो, ठीक है। अब सेंटीमीटर तो तभी होल स्क्वायर रखते हैं हम, ठीक है। अब हमारा ये निकल गया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकल गया तो आधार भी निकाल लेते हैं। आधार इंटू, तो 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल है 225 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर अपॉन आधार निकाला है तो ऊंचाई बट्टे में रख देंगे हम 15 सेंटीमीटर। 15 से कट जाएगा ये, कितनी बारी में कटेगा 15 × 15, पहले 22 को करते हैं, फिर 7 पर 5, 15 5 जा 75, 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 15 से कट जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो 15 से 225 को डिवाइड कर लो, ठीक है। 15 × 15 हो जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, ये 5 उतार लेंगे, 15 5 जा 75 तो आ गया, ठीक है। नीचे फिर कुछ नहीं बचा, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन बट्टे में सेंटीमीटर। अब ये 2 है, अब हम कैसा लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 15 इंटू सेंटीमीटर अपॉन में लिखेंगे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 15 2 जा 30 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया आधार निकल के आ गया जो 30 सेंटीमीटर है। अब आप ऊंचाई भी निकाल सकते हो, ऊंचाई इक्वल टू 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर अपॉन ऊंचाई निकल रही है तो आधार को बट्टे में रखेंगे। आधार कितना है 30 सेंटीमीटर, 2 से 15 बारी में कट जाएगा, ठीक है। अब 15 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ये 15 बारी चली जाएगा, अभी करा था ना सेंटीमीटर का होल स्क्वायर अपॉन बट्टे में सेंटीमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम 15 इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो ये 15 से ये 15 इंटू सेंटीमीटर है, इससे इसको आप इंटू करोगे तो 15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा ऊंचाई निकल आई, जो 15 सेंटीमीटर ये ऊंचाई निकली, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।